बहाने लगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, आदमियत का खत्म हो रहा। अभी मैं आ रहा था तो मैंने एक वीडियो देखा नरेंद्र मोदी जी का। दुबई गए, दुबई शेख साहब को गले लगा रहे, बार बार गले लगा रहे, उनको ऐसे झुक के प्रणाम कर रहे। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, जहां पर अमित शाह का बेटा जय शाह ठेका करता है, जहां अडानी का ठेका दुबई में चलता है, वहां के शेखों से गले मिलते हो और हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत करते हो। यह बुनियादी फर्क है तुम्हारी राजनीति। जहां ठेके मिल रहे हैं तुम्हारे दोस्तों को, उन मुसलमानों से गले मिलते हो और हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हो। बदला इस व्यवस्था को, क्योंकि ऊपर वाले ने नहीं बदला, इस प्रकृति ने नहीं बदला। अरे चांद जब रोशनी देता है तो वो भेद नहीं करता कि हमारी रोशनी मुसलमान को मिल रही है या हिंदू को मिल रही है। सूरज जब रोशनी देता है वो भेद नहीं करता कि हमारी रोशनी हिंदू को मिल रही है या मुसलमान को मिल रही है। हवाएं जब चलती हैं तो वो भेद नहीं करती कि हम इन हवाओं का सुख हिंदू को देंगे कि मुसलमान को देंगे। तो तुम कौन होते हो? जब ऊपर वाले ने भेद नहीं किया तो तुमको भेद करने हम नहीं देंगे। फोटो मार ले रहे। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। यह वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। यह वो मुल्क है। यहां हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम करते हो। अभी हमारे संचालक महोदय इस धरती की खासियत बता रहे थे। मैं भी सुल्तानपुर से आता हूं, उत्तर प्रदेश से। वहां पे देवा नगरी हमारे बहुत करीब है। हजरत वारिस अली शाह की दरगाह पे मैं एक बार गया। हजरत वारिस अली शाह की दरगाह पे गया तो लोगों ने कहा भाई थोड़ा रुक जाइए, यहां पे आरती होनी है। मैंने कहा दरगाह पे आरती होनी है? बोले हाँ, थोड़ी देर में आरती होगी। कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी आरती शुरू की। वारिस तुम ही हो, कन्हैया तुम ही हो, मेरी जीवन नैया के खेवैया तुम ही हो, रखना मेरी लाज ए बन मुरारी, करूं वंदना जग के वारिस तुम्हारी। ये हिंदुस्तान। और वो आरती करने वाले हिंदू थे। चले जाओ किसी दरगाह पे, किसी मजार शरीफ पे, तुमको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। झगड़े लड़ाने में लगे हुए, दंगे फसाद कराने में लगे हुए भाजपाई। इनके पास कोई काम नहीं। हम लोग चुनाव लड़ रहे थे 2020 का। केजरीवाल साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के लोगों से कहा दिल्ली वालों, अगर 5 साल में तुम्हारे लिए काम किया है तब वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। मुझे गर्व होता है कि केजरीवाल ने ऐसा कहा, काम किया तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। केजरीवाल कहते थे हम बिजली फ्री देंगे, अमित शाह कहता था शाहीन बाग। केजरीवाल कहते थे हम पानी मुफ्त देंगे, अमित शाह कहता था शाहीन बाग। केजरीवाल कहते थे हम इसका ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां आपके बच्चे विश्व की सबसे अच्छी शिक्षा पाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल का स्कूल देखना है। केजरीवाल कहते थे हम स्कूल बनाएंगे, अमित शाह कहता था शाहीन बाग।
केजरीवाल कहते थे हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, अमित शाह कहता था शाहीन बाग, केजरीवाल कहते थे माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करेंगे, अमित शाह कहता था शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग। अरे मैंने कहा ये गृह मंत्री है कि बस का कंडक्टर है भाई? ये बस का कंडक्टर है, दिन रात शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, कोई मुद्दा नहीं। कैसे आपके बच्चे आगे जाएंगे, कोई मुद्दा नहीं। कैसे रोजगार मिलेगा, कोई चिंता नहीं। कैसे मुल्क तरक्की करेगा, कोई चिंता नहीं। सिर्फ दिन रात नफरत फैलाने का काम करना है। हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, दलित के नाम पे, यही करना है। तो इसलिए तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा कि भाई इनसे सावधान हो जाओ, अपने गली मोहल्ले में मत बुलाना, नहीं तो झगड़ा करा देंगे। भारतीय झगड़ा पार्टी, क्या नाम है इनका? याद रखना आज के बाद, क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है इनका? भारतीय झगड़ा पार्टी। और क्या करते हैं भाजपाई? क्या करते हैं? हमारे यहां जादू वाला आता था, कहता था हाथ खोल के खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कर लीजिए, आसमान की ओर देखिए, नहीं तो जिसका गला काटा है ये बचेगा नहीं। खून निकल आता था सड़क पे, सारे लोग डर के हाथ खड़ा ऐसे खोल देते थे, ऊपर देखने लगते थे, पीछे से जेब कट जाती थी। इनका जेब कतरा गिरोह है, जेब कतरा गैंग भाजपाइयों का। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको तो पता भी नहीं, आप तो हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हो। क्या किया मालूम है मोदी जी ने? 1-2 लाख करोड़ रुपए नहीं, 10.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का जो बैंकों में पैसा जमा था वो उठा के अपने चंद मित्रों को बांट दिया। देश के बैंक खाली हो गए। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के चला गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट के चला गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के चला गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के चला गया। आप और हम कंगाल बन गए। हमको आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते रहते हैं, और अपने जो मित्रों हैं, इन तमाम मित्रों को लाखों करोड़ रुपए की लूट करवा रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ सावधान हो जाओ। अभी एक बैंक का घोटाला निकला, किसी टीवी चैनल पे नहीं चला, किसी टीवी चैनल पे नहीं चला। मैंने टीवी वाले, मीडिया वाले से पूछा, भैया तुम गजनी मोड में चले गए हो क्या? बोले ये क्या होता है? मैंने कहा भूलने की बीमारी। शाम को 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक टीवी वाले मुर्गा लड़ाते रहते हैं। 4 मुर्गा बैठा दिया, वो उधर से चिल्ला रहा है, उधर से चिल्ला रहा है। मुर्गा लड़ाओ योजना चल रही इनकी, चला रहे मुर्गा लड़ाओ योजना, चला रहे नहीं चला रहे? आपके मुद्दे की बात नहीं करते। DHFL नाम की एक कंपनी ने 34,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला किया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। और जानते हो उस DHFL ने किसको चंदा दिया? 27 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। ऐसे बैंक के लुटेरों से 27 करोड़ रुपए बीजेपी वालों ने चंदा लिया। बुला के पूछो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लगाओ ईडी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, उनसे पूछताछ करो कि ये जो चंदा देने वाले कंपनियां हैं ये बैंक की लूट में कैसे शामिल हैं और तुमको हिस्सा कहां से मिला। ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन इन सवालों पे बात नहीं होती, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान में फंसा रखा है। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आपको भी सावधान हो जाना है। आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि भाजपाई क्या कहते हैं? भाजपाई कहते हैं नौजवानों तुमको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियों से पिटवाएंगे, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं।
भाजपाई कहते हैं माताओं बहनों, महंगाई चाहे आसमान पे पहुंच जाए, 250 रुपए लीटर सरसों का तेल खरीद लेना। अरे भाइयों, 115 रुपए का पेट्रोल खरीद लेना, 200 का भी मिले तब भी खरीद लेना, लेकिन वोट तो भाजपा को देना। महंगाई से भले ही तुम्हारे चूल्हे घर का चूल्हा ना जले, भले ही तुम चूल्हे भाड़ में चले जाओ, लेकिन वोट तो बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। भाजपा ही कहते हैं हमारे देश के लोगों, कोरोना के महामारी में भले ही तुम्हारी मौत हो जाए, नदी के घाट पे तुम्हारी लाशें सड़ती रहे, चील कुत्ते कौवे उसको नोचते रहे, लेकिन लाइन लगा के वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। भाजपा ही कहते हैं नौजवानों, देश के लोगों, हम अग्निवीर योजना लाएंगे, भारतीय सेना को ठेके पे रखने का काम करेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। अरे मुसलमानों को ठीक करते करते इन बेईमानों ने सबको ठीक कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया कि नहीं कर दिया? 6.5 लाख करोड़ रुपए की हिंदुस्तान की संपत्ति बेचने की योजना बजट में आई है। पता है आपको? रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, एफसीआई बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। तो देश बेचने वाले लोग, मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी, जो अपने बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, जो बाप दादा की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। कपूत सरकार चले हिंदुस्तान के अंदर, देश को बेचने वाली सरकार चल रही है, और भारत माता की जय लगा के तुम देश को बेच रहे हो। भारत माता की जय लगाते हैं भाजपा के लोग, भारत माता की जय लगाते हैं टोपी वाले लोग, आम आदमी पार्टी वाले लोग। भारत माता की जय लगाने वाले लोगों से, भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं बुरहानपुर के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं यहाँ के हिंदू और मुसलमान सबसे पूछना चाहता हूं, मैं सिख और ईसाई सबसे पूछना चाहता हूं, मैं एक एक इंसान से पूछना चाहता हूं, दुनिया की एक माँ मुझे बताओ जो अपने बेटों में, भाइयों में, बहनों में झगड़ा कराने का काम करती है। भारत माता की जय लगाते हो तो 130 करोड़ बेटे बेटियों को आपस में मिलकर रहने की बात करो, लड़ाने की बात मत करो। है कि नहीं है? अगर भारत माता की जय लगा रहे हो तो इस मुल्क में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के अमन की बात करो, शांति की बात करो, सुख की बात करो, खुशहाली की बात करो, तरक्की की बात करो, विकास की बात करो। अरे दुनिया की कोई मां आपस में झगड़ा कराने की बात नहीं करती, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक पार्टी आ गई है, भारती। इतनी जल्दी भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा। भारती झगड़ा पार्टी, इनसे सावधान हो जाना, अपने मोहल्ले में मत बुलाना, नहीं घर में झगड़ा करा देंगे, इनसे सावधान हो जाओ। और दूसरी पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस वालों के बारे में पत्रकारों ने एक दिन मुझसे कहा कि भाई साहब 15 में तो 8 सीटें आई थी कांग्रेस की, दिल्ली में 13 में 8 सीटें आई थी, 15 में कितनी सीटें आई थी? मैंने कहा 0। तो कहने लगे 20 में क्या हुआ? हमने कहा 20 में कांग्रेस का दिल्ली में कोई नुकसान नहीं हुआ, 15 में भी 0 आई थी, 20 में भी 0 आई। जितना 15 में आया था उतना उनका 20 में भी आया। हमसे कहने लगे कांग्रेसियों का आप नुकसान कर रहे हैं। अरे मैंने कहा कांग्रेसियों का नुकसान करने के लिए कोई बाहरी आदमी चाहिए, कोई बाहरी चाहिए क्या? हमने कहा वो कांग्रेसी आपस में लड़ लड़ के खत्म कर रहे हैं अपनी पार्टी, उनके यहाँ एक से एक चैंपियन पड़े हुए हैं। मैंने कहा एक से एक चैंपियन है, कभी सिद्धू बोलता है, कभी कोई बोलता है, पूरी पार्टी G23 का ग्रुप बनाए हुए कांग्रेसी आपस में लड़ने के लिए। वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे आपस में, पार्टी खत्म करेंगे।
हम क्या कर सकते हैं भाई इसमें? एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस को वोट देने के पहले जरा सोच लेना, आपका वोट काम किसके आता है? कांग्रेस को आपने मध्य प्रदेश में जिताया, कांग्रेस को आपने वोट दिया, वो वोट काम आया भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सरकार बनाने के लिए जो दंगे और फसाद कराती है। क्या आप ऐसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं जिसके जीते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाकर खेलने का काम करें? बताओ। आपने गोवा में कांग्रेस को जिताया 2017 में, कांग्रेस पार्टी जाके भारतीय जनता पार्टी के गोदी में बैठ गई। आपने कर्नाटक में जिताया कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गोदी में बैठ गई। आपने उत्तराखंड में जिताया कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी जाके बैठ गई बीजेपी के गोदी में। आपने अरुणाचल में जिताया कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी जाके बैठ गई बीजेपी के गोदी में। तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गोदी पार्टी है। जब चाहते हैं भाजपा उनको बच्चों की तरह खिलाने लगते हैं अपने गोदी में। खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं? खिलाते हैं ना। अब मुद्दों की बात करते हैं, अब मुद्दों की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के नौजवानों को कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। उनका वादा सच्चा था कि झूठा था? बताओ हमें, जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने कहा था इस देश के अंदर महंगाई कम करेंगे, 35 रुपए का डीजल 40 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 100 रुपए का डीजल 115 रुपए का पेट्रोल, 250 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। महंगाई कम करने का वादा झूठा था कि सच्चा? बताओ, बताओ आप, झूठा था कि सच्चा था? भाजपाइयों ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना पहुंच जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख मिल गए आपको? 15 लाख नहीं मिले। ये प्रतिभा संतोष सिंह जी ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट जो अपने घर के संदूक में रखी थी कि बेटी के शादी में काम आएगा, मोदी जी ने कहा यही है, काला धन निकाल के जमा कर दो। सारा पैसा जमा करा लिया। माताओं बहनों ने जो अपने बड़ी मुश्किल से सब्जी का पैसा बचा के, पढ़ाई का पैसा बचा के, जो पैसा अपने संदूक में रखा था, घर में रखा था कि मुसीबत में काम आएगा, उसको जमा करा लिया, वो भी खाली करा लिया। तो 15 लाख देने का वादा झूठा था कि सच्चा था? झूठा था कि सच्चा था? और किसानों को कहा किसानों की आय दोगुना करेंगे। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गया। कभी उसको पाकिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी देशद्रोही कहा गया, लाठियों से पिटवाया गया। बताओ, किसानों को आय दोगुना करने का वादा झूठा था कि सच्चा था? झूठा। जोर से बोलिए। अब मैं आम आदमी पार्टी का पूछ लेता हूं। केजरीवाल ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वादा सच्चा था कि झूठा था? सच्चा था कि झूठा था? पंजाब में कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री भगवंत मान जी ने कर दी। वादा करते हैं तो गारंटी देते हैं, उसको पूरा करके दिखाते हैं। केजरीवाल ने कहा था अच्छे स्कूल बनाएंगे, वादा सच्चा था कि झूठा था? मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सच्चा था कि झूठा था? कहा था गरीब के घर में बिजली होगी, लेकिन बिजली की कोई कीमत नहीं होगी। 300 यूनिट बिजली फ्री दिया, 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, शिक्षा मुफ्त दिया, स्वास्थ्य की व्यवस्था मुफ्त की, फरिश्ते योजना लागू की केजरीवाल जी ने। और कहा कि फरिश्ते योजना में अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट का पीड़ित मिल जाए तो छोड़ के भागना नहीं, छोड़ के भागना नहीं, उसको अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल सरकार देगी। और इलाज में 50 लाख भी खर्च होगा तो केजरीवाल की सरकार देगी। ये हमारी फरिश्ते योजना। ये काम किया दिल्ली में हमने। तो हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं।
हम भारतीय झूठा पार्टी नहीं है, हम भारतीय झगड़ा पार्टी नहीं है, हम ये टोपी वालों की आम आदमी पार्टी है। और बुरहानपुर में सफाई के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? और दरगाहों पे अगर जो लोग गए होंगे, जब भूत सवार हो जाता है तो उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारे यहाँ यूपी में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो ओझा लोग बुलाए जाते हैं, ओझा लोग। तो जब वो भूत जिसके ऊपर सवार रहता है ऐसे ऐसे चिल्लाने लगता है तो उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू उसका दिमाग ठीक कर देते हैं। तो भाजपा के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, कांग्रेसियों के दिमाग पर जो भूत सवार है, वो भूत सवार जो हुआ है उसको उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। जो जो वादा बुरहानपुर में प्रतिभा संतोष सिंह कर रही है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, आम आदमी पार्टी की गारंटी है। एक एक वादा पूरा करेंगे और नगरों की सफाई होगी। जो लोग कर्मचारी ठेके पे काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम किया जाएगा। और इन सबसे बेहतर इस शहर की, इस नगर की अमन को, चैन को, एकता को बनाने के लिए हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे। मैं किसी बड़े परिवार से नहीं आता सर। मेरे पिताजी टीचर, माताजी टीचर, दोनों जीवित हैं, रिटायर हो चुके। वहां से राजनीति करने निकला। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि विधायक बनेंगे, कि सांसद बनेंगे। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचा। और इतना दावे के साथ कह सकता हूं, जब भी जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज उठाने की बात आई, आपका ये बेटा, आपका ये भाई सीना तान के मोदी सरकार के खिलाफ अकेले खड़ा होने का काम किया। बाबा जी खेल लड़ने गए उत्तर प्रदेश, 23 मुकदमा लिखा है बाबा जी ने, 23 मुकदमा। लेकिन मैंने कहा बाबा योगी आदित्यनाथ जी, तुम बुलडोजर की राजनीति कर सकते हो, मुकदमा 23 नहीं 2300 लिखवा लो, लेकिन सच के लिए लड़ाई संजय सिंह की आम आदमी पार्टी की चलती रहेगी। हम डरने रुकने वाले लोग नहीं। आज आम घरों से निकले लोग आम आदमी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि चंद परिवारों का हिंदुस्तान की राजनीति पे कब्जा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पे कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह,
पंकज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी कहां है जरा बताओ। कंपनियां हमको कहते हैं कमल पे वोट दे दो, हाथ के पंजे पे वोट दे दो, हाथी पे वोट दे दो, साइकिल पे वोट दे दो, लालटेन पे वोट दे दो। नहीं, ये आपका सारा का सारा वोट चंद परिवारों को मजबूत करने के लिए जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनके दुकानों पे ताला लगाने का काम करो। मैं कल इंदौर गया था, वहां भी एक परिवार की पार्टी चल रही है। कैलाश विजयवर्गीय उसका बल्लेबाज लड़का, देखा है कि नहीं देखा? एक अधिकारी को बैठे बैठ मार रहा था। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा जितने अग्निवीर होंगे उनको बीजेपी के दफ्तर में गार्ड रख लूंगा। मैंने कहा तेरा बेटा बहुत बढ़िया बल्ला चलाता है, अधिकारियों को पीटता है, डंडा लेके खड़ा कर दे उसको भाई बीजेपी दफ्तर के सामने। करेगा बीजेपी के दफ्तर की रखवाली। इसलिए साथियों, आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, ये आपकी अपनी पार्टी है, आपने बनाया इसको। हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे पास धनबल नहीं, हमारे पास बाहुबल नहीं। मैं आपके बीच में उतर के आ गया, कोई बंदूक वाला नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई धक्का देने वाला नहीं। तो इसलिए अपनी पार्टी को जिताइए, अपनी पार्टी को झाड़ू चलाइए, बुरहानपुर में झाड़ू। 4 नंबर का बटन है और इस 4 नंबर के बटन पे प्रतिभा संतोष सिंह की झाड़ू का निशान मिलेगा, अरविंद केजरीवाल के झाड़ू का निशान मिलेगा, आम आदमी पार्टी के झाड़ू का निशान मिलेगा, बुरहानपुर की तरक्की का झाड़ू का निशान मिलेगा, आपका, हमारा, अमन का, चैन का, खुशहाली का, एकता का, भाईचारे का झाड़ू का निशान मिलेगा। और 22 वार्डों में हमारे यहां पे प्रत्याशी है। मैं उन सब के लिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, हमारे सभी वार्ड मेंबर्स को भी जिताइए, क्योंकि मेयर, वार्ड मेंबर साथ में रहेंगे तभी हमारे लिए जीत का बढ़िया मौका और अच्छा उसका असर रहेगा, देखने को मिलेगा। साथियों और दोस्तों, अंत में इन्हीं लाइनों के साथ जो लोग मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं, मैंने पार्लियामेंट में कहा था 1857 की क्रांति को पढ़ लेना। 1857 के जंग आजादी में मेरठ से लेकर दिल्ली तक मौलानाओं के सर काट के पेड़ों पे लटका दिए गए थे। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों के सर काट दिए गए थे। 1857 के गदर में जब अंग्रेज अफसर गिरफ्तार करने आए थे बहादुर शाह जफर को, तो एक लाइन कही थी, उसके जवाब में बहादुर शाह जफर ने कहा था, अंग्रेजों ने कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। हमें इस देश के भाईचारे को बचाने के लिए, इस देश के अमन और चैन को बचाने के लिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग सवाल उठाते हैं कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा करे हैं इस चमन की रहनुमाई का। तो इसलिए